ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड छठा सर्ग। सीता सहित श्री राम को नियम परायण होना। हर्ष में भरे हुए प्रवासियों द्वारा नगर की सजावट, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट होना तथा अयोध्या पुरी में जनपदवासी मनुष्यों का भीड़ एकत्र होना। पुरोहित के चले जाने पर मन को संयम रखने वाले श्री राम जी ने स्नान करके अपने विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि के संकल्प लेकर उसने यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो हुए राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए यह अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष लगे तब वो सहन से उठ बैठे। उसी समय सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। वहाँ सूत मगध और बंदियों को श्रवण सुखद बानी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वो जप करने लगे। तत्पश्चात रेशम वस्त्र धारण के हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम किया, उनका स्तमन किया। उसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उन ब्राह्मणों का पुण्य हवा वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार वाद्यों के ध्वनियों से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। उसी समय अयोध्यावासी मनुष्य ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ किया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। सवेरा होने पर श्री राम का राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पूर्ववासी अयोध्यापुरी को सजने में लग गए। जिसके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देववृक्षों, समस्त सभाओं, अटकेलकाओं, नाना प्रकार के बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारी की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर ऊंची ऊंची ध्वजाएँ लगाई गई और उनमें पताएँ फहराई गई। उसी समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह तथा गाने वाले गायकों को मन और कानों को सुख देने वाले बानी सुनती थी। श्री राम का राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रातः सब लोग चौराहे पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की चर्चा करते। घरों के दरवाजे पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की बातें करते हैं। पूर्ववासियों में श्री राम के राज्याभिषेक के समय राज्य मार्ग पर फूलों के भेंट चढ़ाकर वहाँ सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा कर कर उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करके पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्षों के भांति अनेक शाखाओं से सुख दीप स्तंभ खड़े कर दिए। इसी प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पंथ पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी जोराहों पर स्वभाव के झुंड एकत्र होकर वहाँ परस्पर बातें करके और महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो, इक्ष्वाकु कुल के आनंदित करने वाले ये महाराज दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का अभिषेक करने जा रहे हैं। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोग का भी है। धर्मात्मा एवं निष्पास राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे, जिनके प्रसाद से मैं श्री राम का राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। अभिषेक की वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से जनपद के लोग भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले प्रवासियों की सभी बातें सुनी। वे सबके सब श्री राम के राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्य ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। वहाँ मनुष्यों के भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव दिख सुनाई देता, उन पर्वों के दिन बड़े हुए बेग वाले महासागर के गर्जना के समान जान पड़ता। इसी प्रकार श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के साथ
समान प्रतीत होता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि का अयोध्या कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ।